हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, एक बार फिर से आपका झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड के रिजल्ट को लेकर न्यूज़पेपर में एक अपडेट दिया हुआ है, जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उस रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया था और स्थगित किए हुए आज आपका 42 डेज हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका जो है वो रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे लगातार कमेंट आता है रिजल्ट को लेकर कि उनका रिजल्ट कब आएगा, उनका एडमिशन कब होगा, कहीं उनका सेशन लेट तो नहीं हो जाएगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो एक बार इस न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, यहाँ से हमें एक जो है आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बात है यहाँ पे कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीई-सीबी द्वारा आयोजित बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने के बाद स्थगित कर दिया गया था। स्थगित करने के 42 दिन बीत जाने के बाद भी दोबारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इस परीक्षा में 45,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। 45,000 ठीक है से ज़्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ पे शामिल हुए थे, जो अब परिणाम के इंतजार में चिंतित हैं। प्रवेश परीक्षा का परिणाम स्थगित करने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। आपको मालूम होगा कि कोई भी यहाँ पे जो है वो आपको रीजन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो स्पष्ट नहीं किया गया था, जिससे छात्रों में निराशा और गुस्सा है। जेसीई-सीबी ने कहा कि फिर से परिणाम जारी करने को लेकर वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी और अभी भी अगर आप इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, तो यही सूचना आपको मिलेगी कि वेबसाइट को चेक करते रहिए, वहाँ पे रिजल्ट जो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा या फिर कोई अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन बहुत दिन होने को चला है, अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई भी बात नहीं आई है, ना रिजल्ट आपको देखने को मिली है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि यह प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है। जाहिर सी बात है, जल्द ही इस मामले का समाधान नहीं निकाला जाता है तो इससे न केवल वर्तमान बैच के छात्रों को नुकसान होगा, बल्कि भविष्य में भी छात्रों का इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं से भरोसा उठ सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका भरोसा उठ चुका होगा। बहुत लोग क्या किए हैं, बिहार हो गया या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल तरफ चले भी गए हैं, उधर एडमिशन करवा लिए हैं। उन लोगों का मानना है कि हो सके झारखंड में एडमिशन हो या ना हो, इसी कारण से कुछ स्टूडेंट जो बिहार, बंगाल तरफ भी एडमिशन करवा चुके हैं। ठीक है, तो छात्र संगठनों ने सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि छात्रों की चिंता को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे अब जो है रिजल्ट को लेके कह सकते हैं कि मांग करना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काउंसलिंग शुरू होने के दिन रिजल्ट स्थगित। जेसीई-सीबी ने 11 मई 2025 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। इसका परिणाम जारी करते हुए 7 जुलाई 2025 से काउंसलिंग शुरू करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। छात्र काउंसलिंग के लिए तैयार थे, लेकिन इसी दिन एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया। जेसीई-सीबी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर परिणाम को स्थगित कर दिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी। अब देखिए, जहाँ तक हम आपको इसके पीछे जो कारण था वो बताए थे कि रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी हुआ था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स के लेके हो गया या फिर कैटेगरी को लेके जो है वो उनका मिस्टेक हुआ था, और मे भी हो सकता है उन्हीं सब कारणों के कारण जो है यहाँ पे उनको रद्द किया गया होगा। अब देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातक स्तरीय कोर्सों में, जिसके अंतर्गत आपका बीएड भी आ जाता है, 21 अगस्त तक एडमिशन कार्य पूरा करने के लिए राजभवन द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो राजभवन का ये ऑर्डर है कि जितना भी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपका सभी स्नातक स्तर कोर्स का एडमिशन 31 अगस्त तक हो जाना चाहिए। और बीएड भी आपका स्नातक स्तरीय कोर्स है। ठीक है, तो फिर भी अभी तक आप देख सकते हैं कि इसका जो है अभी तक रिजल्ट तक नहीं आया है। बीएड प्रवेश परीक्षा का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कब तक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आएगा, कब तक काउंसलिंग के शेड्यूल जारी रहेगा, इस संबंध में कोई बताने वाला नहीं है। सब कोई जो है वो चुप है। तो देखिए, अगर राजभवन का यहाँ पे ऑर्डर आया है तो हो सकता है कि आपको
कुछ दिनों के बाद रिजल्ट देखने को मिल जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 31 अगस्त तक आपका संपूर्ण एडमिशन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मे भी अगर आपका 4-5 दिन के अंतर्गत फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो आपका 10 से 15 दिन के अंदर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होता है वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पूरी आपका एडमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो अभी भी आपके पास टाइम है। मैं भी मान लीजिए अगर इसके ऊपर मांग किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा, और अगर वे लोग ध्यान देंगे तो हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर फिर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर आपका काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि बीएड का क्लासेस, तो बीएड का क्लासेस जो है जब तक किसी भी कॉलेज में 50% सीट फुल नहीं होता है तब तक वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है। तो अभी भी आपके पास मान लीजिए सितंबर पूरा बीत जाएगा, अक्टूबर नवंबर से भी आपको क्लासेस देखने को मिल सकती है। इवन आप कहें तो नवंबर के बाद या दिसंबर तक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक आपका चल जाएगा। लेकिन आपका जो सेशन है, जो सत्र है, वो आपका वही रहने वाला है 25 से 27, बस आप 1 साल थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका अपडेट। बाकी प्रवेश परीक्षा एक नज़र में इसके बारे में पुराना कुछ अपडेट दे रखा है कि कब एग्ज़ाम हुआ था, कब आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आया था, कब रद्द कर दिया गया था, कब काउंसलिंग का नोटिस आया था। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अपडेट दे रखा है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब टोटल कितना स्टूडेंट्स था, तो लगभग 55,000 के आसपास में स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें 45,000 के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स का नाम आया था। तो ये सभी स्टूडेंट्स अभी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो बीएड के सूची में आपका 45,084 स्टूडेंट्स था, एमएड का 608, बीपीएड का 487। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही अपडेट देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ आइडिया लगा होगा, और ऐसे ही अगर बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, रिजल्ट जारी करना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ना आपके हाथ में है। हम लोग बस कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी बोला जाए, आप अगर उनको कॉल कीजिएगा, ठीक है, जैसे सीबी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जो नंबर दे रखा है हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे कॉल कीजिएगा। तो वहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि वे लोग कॉल ही नहीं उठाते, ईमेल कीजिएगा तो ईमेल का रिस्पांस नहीं देंगे। कभी कभी कॉल अगर उठा भी लेंगे तो बस यही बोलेंगे कि आप लोग जो है वो ऑफिशियल साइट को चेक करते रहिए, यानी कि जवाब देना कोई भी नहीं चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा लापरवाही है जो कि झारखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए, अगर न्यूज़पेपर में ये मामला सामने आया है तो हो सकता है वो लोग अगर इस चीज़ को देखें तो जल्दी से जल्द संज्ञान लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी हम आपको अपडेट वगैरह देते रहते हैं। न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंट कटिंग वगैरह रहता है वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।